आजम खान कुछ नहीं देखते, बेकार नेता है हमारे पास। ओवैसी सबसे बेस्ट है, बस सबसे बेस्ट ही रहेगा आने वाले टाइम में। मुसलमान किसी में तो अपना भविष्य देखता होगा। भविष्य कहाँ देखते हैं, जो भी कोई आज्ञा है उसे मिटा रहे हैं। अब ये क्या तय हो गया मुसलमानों का नेता? मस्जिद से आई नए नेता के लिए आवाज। ईद पर मुस्लिमों के नेता का ऐलान होगा। भारत के मुसलमानों का नेता कौन है? वो नेता किस पार्टी से है? क्या कोई नई पार्टी ही मुस्लिमों की पसंद बनी है या फिर मौजूदा नेताओं में से किसी को मुसलमानों ने अपना नेता चुन लिया है? अब तक भारत में ऐसा कोई नेता नहीं है जिसे सभी मुस्लिम अपना मानते हों। अभी भारत में मुसलमानों के नेताओं में असदुद्दीन ओवैसी हैं, मुसलमानों के नेताओं में आजम खान हैं, मुसलमानों के नेताओं में बदरुद्दीन अजमल हैं, मौलाना महमूद मदनी भी मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी क्या मुसलमानों के नेता हैं? क्या शहनवाज हुसैन को मुसलमान नेता मानते हैं या सलमान खुर्शीद मुस्लिमों के नेता हैं? उमर अब्दुल्ला या गुलाम नबी आज़ाद क्या मुस्लिमों के नेता हैं? जो मुस्लिम की बात करेगा वो ही नेता बनेगा। ये सभी नाम एक इलाके तक सीमित रहे और पूरे देश में मुसलमानों की बात करने वाला कोई मुस्लिम नेता नहीं हुआ। पर अब मुसलमानों ने ऐलान कर दिया है, मस्जिदों से ऐलान हो गया है कि उनकी बात करने वाला ही उनका नेता है। और वो नेता ऐसा है जिसे कश्मीर से कन्याकुमारी और राजस्थान से असम तक के मुसलमानों की बात करने वाला बताया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी चल रहे हैं, मगर वो जो पब्लिक कहती है वो ये कहती है कि वो बीजेपी के बी टीम है। किसी की भावना आहत ना हो उनके बयान से। अगर ऐसा है, अगर ये कमी उनके अंदर से दूर हो जाए तो वो मुसलमानों के बहुत अच्छे नेता हैं। क्या अखिलेश को नेता मानेंगे मुसलमान? 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मौलानाओं ने बैठकें की थी। अखिलेश यादव को सीधे शब्दों में कह दिया था कि कांग्रेस से गठबंधन होगा तभी मुस्लिम वोट एकजुट होकर गठबंधन के लिए वोट करेगा। इसलिए अखिलेश ने मजबूरन राहुल गांधी से दूसरी बार हाथ मिलाया। गठबंधन में चुनाव लड़कर समाजवादी पार्टी ने 37 सीट पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस को भी 6 लोकसभा सीटें मिली। तो क्या मुसलमानों ने अखिलेश यादव को अपना नेता मान लिया है? सवाल बड़ा है और उसका जवाब भी मुसलमानों की बात में ही छुपा हुआ है। जो अपना बड़ा नेता मानते हो, किसको मानते हैं? किसको? हमारे पास जैसे आजम खान है, महमूद मदानी है, और अबरूद्दीन है, ओवैसी है, शहनवाज है। आप अखिलेश को ओवैसी होंगे मुसलमानों के नेता। अभी दुनिया भर में भारत के मुस्लिम नेता पर डिबेट हो रही है। मुसलमान चिंतित हैं और चाहते हैं कि भारत में मुसलमानों का नेता तय हो जाए, ताकि मुसलमानों की जब भी बात हो तब उस नेता से ही संपर्क किया जाए। और रमजान में मुसलमान अपना वो नेता तय कर चुके हैं। हैदराबादी भाईजान को मुसलमान अपना नेता मान रहे हैं। आज की तारीख में मुसलमानों की आवाज़ उठाने वाले जो हैं वो हैदराबाद ओवैसी हैं, जो पूरे हिंदुस्तान में एक मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं। बाकी तो वो सब ऐसे ही हैं कि उस नेता से मिली हुई भाषा उसमें, मगर एक ओवैसी जो हैं आज की तारीख में हिंदुस्तान में इतने वो करते हैं, मगर उनकी बात को कोई लब्बैक मानता नहीं है। वो जो बात कहते हैं मुसलमानों के लिए वो बिल्कुल सही कहते हैं। आज की तारीख में इस समय मुस्लिम नेता जो है सबसे बढ़िया जो नेता है, मुसलमानों की आवाज़ उठाने वाला, जो मुसलमानों के हित में बोलने वाला, हैदराबादी ओवैसी हैं। वो साफ बोलते हैं और टक्कर लेते हैं बराबर संसद भवन के अंदर। लोकप्रिय नेता यूँ हैं, वो सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। हमारा फेवरेट नेता जो है ओवैसी है, असदुद्दीन ओवैसी, ठीक है। और हमारे हक के लिए लड़ता है, वो हमारे संविधान के लिए लड़ता है, हर चीज के लिए। 3 तलाक पर ओवैसी बोल रहा है, हर जगह ओवैसी बोलता है और किसी की हिम्मत नहीं है कोई भी मुसलमान का नेता हो। ओवैसी सबसे बेस्ट है, सभी की चॉइस ओवैसी है। आने वाले 5 साल 10 साल बाद ओवैसी ही आने हैं। सर, जो मुसलमान अपना बड़ा नेता देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? जैसे आजम खान है, महमूद मदानी है, सलमान खुर्शीद है, अबरूद्दीन है, ओवैसी है और शहनवाज है। ज़्यादातर तो मुसलमान ओवैसी को ही देख रहे हैं। मौजूदा समय में सर देखने वाली बात माने जाए तो ओवैसी के अलावा और कोई नहीं है हमारा नेता, और ओवैसी हमारे हक में बात करता है।
समय में मुसलमानों का इस टाइम सबसे बड़ा नेता कौन है? ओवैसी। किस नजर से देखते हैं कि आप सबसे बड़ा नेता है? वो मुसलमानों को देखता है, सबको हमारे हक में बोलता है, और हमारा अच्छा पढ़ा लिखा है, और अच्छे से अच्छा मतलब कानून जानता है, और वकील भी है। देश का सबसे बड़ा मुस्लिम नेता कौन है जो उनके लिए आवाज उठाता है? इस ज़माने में मौजूदा जो दौर चल रहा है, इस दौर में मुसलमानों के सबसे बड़े नेता असदुद्दीन ओवैसी हैं। लेकिन शर्त ये है कि वो इस तरह के भाषण न दें जिससे जो गैर मुस्लिम हैं उनके जज्बात उन्हें ठेस पहुँचे या उनके जज्बात मजरूह हों। मुसलमानों का सबसे बड़ा लोकप्रिय नेता इस टाइम कौन है? ओवैसी। ओवैसी के आगे साहब मुसलमानों के हक में आवाज़ उठाते हैं। बहुत पढ़े लिखे बैरिस्टर वकील हैं और काफ़ी समझदार लोग हैं, और मौजूदा समय में हिंदुस्तान के अंदर इससे अच्छा कोई नेता नहीं मुसलमानों के लिए। क्या आगे में ओवैसी के साथ रहना है, इसी के पीछे चलना है हमें। भारत में आबादी का 14.30% मुसलमान है। देश में मुसलमानों की संख्या 20 करोड़ से ज्यादा आंकी गई है। भारत में 92 लोकसभा सीट ऐसी है जहां मुसलमान वोट निर्णायक हैं। सबसे ज्यादा 23 मुस्लिम बाहुल्य सीटें उत्तर प्रदेश में है, जबकि बिहार और महाराष्ट्र में 4 मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। केरल में 10 लोकसभा सीट मुस्लिम बाहुल्य हैं। मुसलमानों के प्रभुत्व वाली सीटें भले ही 92 हैं, लेकिन लोकसभा में मुसलमान सांसदों की संख्या सिर्फ 15 है। आजम खान को नेता मानेंगे मुस्लिम? अब सवाल यह है कि क्या ओवैसी को ही सभी मुसलमान नेता मान रहे हैं, या फिर मुसलमान अब भी बटे हुए हैं? देश का मुसलमान किस नेता की बात कर रहा है? ओवैसी के अलावा मुसलमानों का एक तबका ऐसा भी है जो आजम खान को अपना नेता बता रहा है और दावा कर रहा है कि आजम खान से ज्यादा मजबूती से मुस्लिमों की बात कोई नेता नहीं कर सकता। सर, आप जो मुसलमानों में बड़ा नेता मानते हैं, किसको मानते हैं? आजम खान को। सर, जो आप मुसलमानों में अपना बड़ा नेता देखते हैं, किसको देखते हैं? जैसे आजम खान है, महमूद मदानी है, सलमान खुर्शीद है, अबरूद्दीन अजलम है, ओवैसी है और शहबाज हुसैन है। आजम खान। और जो आजम खान जी है वो बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल बढ़िया मुसलमानों के फेवर करने वाले हैं। वो तमाम समाज का फेवर करते हैं। कभी भी उन्होंने किसी के लिए अहित नहीं बोला है आजम खान जी ने। आजम खान ने जब भी बोला है लोग के अंदर होकर के बोला है। मौलाना मदनी के नाम का होगा ऐलान। राजनेताओं में मुसलमान आजम खान से ज्यादा ओवैसी पर भरोसा जता रहे हैं, लेकिन अब भी मुसलमान इन नेताओं को अपना रहनुमा मानने को तैयार नहीं। मुसलमान कह रहा है कि उनका नेता वो होगा जो सिर्फ मुसलमानों की बात करेगा, और मुसलमान देवबंद के मौलाना महमूद मदनी को भी अपना नेता मान रहे हैं। मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता महमूद मदनी साहब हैं, जो हमेशा मुसलमानों के हित की लड़ाई लड़ते हैं। मुसलमानों पर जब कोई परेशानी आती है वो हमेशा वो आते हैं। मुसलमानों के नेता जो है जी, हमें जो ज़्यादा पसंद है मोहम्मद मदनी साहब हैं जी, जो देवबंद के जो मुसलमानों की बात करते हैं और आवाज़ उठाते भी हैं, काम भी करते हैं, सारे देश में हैं। उनकी ज़्यादातर हम सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। बहुत मेहनत करते हैं, एक ज़माने से मेहनत कर रहे हैं जी वो। सर, जो मुस्लिमों का जो नेता है आप किसे मानते हैं? जैसे कि आजम खान है, महमूद मदानी, सलमान है, ओवैसी है, आजम खान है। इस वक्त में महमूद मदनी साहब। समय में मुसलमानों का सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? हमारी नज़रों में मतलब महमूद मदनी साहब हैं, क्योंकि इनके बड़ों ने देश आज़ाद कराने में कुर्बानी दी है, और आप ये भी जो बात करते हैं वो सही पैमाने पर करते हैं। कोई भड़काऊ पैमाना इनके अंदर नहीं है। ईद के दिन तय होगा मुसलमानों का नेता। रमजान में मस्जिदों से दुआओं का दौर चल रहा है। वहीं इस बात पर भी मंथन हो रहा है कि मुसलमानों का एक नेता कौन होगा, और ऐसा कहा जा रहा है कि ईद से पहले जो अजान होगी उसके साथ ही मुसलमानों के एक नेता के नाम का भी ऐलान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ कॉरिडोर्स। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।